कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, वो दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। नैयों लगता दिल तेरे बिना, नैयों लगता दिल तेरे बिना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्सक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। तो आज की क्लास में क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 4.4 की जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में बैठाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका 13 है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों में 12 मीटर का अंतर हो तो वर्गों का भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही सिंपल वे में लगाते हैं। ये यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं और सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना दो वर्गों का, माना दो वर्गों दो वर्गों के दो वर्गों के भुजा, दो वर्गों की भुजा लिख दें, ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा। माना दो वर्गों की भुजा x तथा y मीटर है। सिंपल, बहुत ही सिंपल। दो वर्ग है तो उसकी जो भुजा है, वर्ग आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो समझ लो। ये देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो बराबर कर लो, ये होता है वर्ग। ठीक है, दो वर्ग है तो एक की क्या हो गई x, और दूसरा मान लो ये है क्या, y। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि पहले आपने क्या किया, माना दो वर्गों की भुजा x तथा y मीटर है। फिर आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या कह रहा है, उसके बाद जैसे जैसे कहेगा इसी के हिसाब से करना है। यदि उनके परिमाप, पहले उसका क्षेत्रफल तो उसका परिमाप निकालना है। चलिए पहले हम क्या लिखेंगे कि पहले वर्ग का परिमाप या क्षेत्रफल निकाल ले। चलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो यक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या, समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए, बेसिक से सिखा रहा हूँ एकदम। ये फार्मूला था भुजा स्क्वायर। अब भुजा तुम्हारा क्या है, तो भुजा तुम्हारा यक्स है, स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको पता है कि आपका क्या है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो जाएगा सर, ये भी मीटर हो जाएगा। ठीक, अब आपको परिमाप निकाल लेना है, तो परिमाप निकालिए। पहले का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। चलिए 4 गुणे भुजा, तो 4 और भुजा आपका x है, तो आपका 4 गुणे x मीटर हो जाएगा। कोई समस्या। अब दूसरे वर्ग का परिमाप, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे y, आपका 4y मीटर हो जाएगा।
ये बातें समझ में आ रही, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। माना दो वर्गों की भुजा x तथा y है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो, भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दूसरे वर्ग की क्षेत्रफल तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा। अब आपका 4 एक्स से गुणा कर दिया, 4 एक्स मीटर हो गया, और ये आपका हो गया 4 वाई मीटर हो गया। तो परिमाप और क्षेत्रफल आपको पता हो गया। अब प्रश्न जैसा कह रहा है उसके अनुसार तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भैया, प्रश्ना, ये भी तो है प्रश्नानुसार, लेकिन जो अब थोड़ा कंडीशन उसमें एक दे रखा है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कह रहा क्षेत्रफलों का योगफल, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 117 है भैया। ये आपका बन गया समीकरण 1। और दूसरा कंडीशन, यदि उनके परिमापों का अंतर, यानी परिमापों का अंतर कितना है, 12 मीटर है, तब भुजा ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन, ये समीकरण बन गया 2। अब चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं, फिर आसानी से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। इसको मिटाल देते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए ये इसमें आप 4 कामन कर सकते हो, तो 4 कामन हो जाएगा तो x माइनस वाई, और ये आपका 12 है, 4 3 12, x माइनस वाई, ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी 3 बचेगा। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, x इधर रोको और इधर क्या कर दूँ, y को इधर ले आओ, तो y प्लस 3 हो जाएगा, उधर माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया। ये आपका बन गया मान लो समीकरण 3। ठीक, अब यहाँ से x का मान रख दो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण किसमें, 3 में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये बात ध्यान रखना है तुमको कि किस समीकरण से आप x का मान निकाल लें, ये बात ध्यान रखना। तो इससे आप 2 से निकाले तो समीकरण 3 बन गया। अब ये कहाँ रखोगे, फर्स्ट में, इस वाले में नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ रख देते हैं। चलिए x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, y प्लस 3, और ये आपका प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, यहाँ रखा है मैंने, ध्यान देना तुम। और यहाँ हमारा क्या 117 है, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखते रहना है। अब सर क्या हो जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस 2a और b हो जाएगा। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। चलिए ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और ये आपका 6y हो जाएगा। फिर ये आपका वाई स्क्वायर, ये 117 हो जाएगा। अब सर क्या करेंगे, तो जोड़ो, ज़रा जोड़ देते हैं, तो 2y स्क्वायर, चलिए इधर कम हो सकता है आए, तो उधर हम आप लोग को सॉल्व करके इसको दिखा देते हैं। 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। फिर देखिए प्लस आपका कितना है 6y हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ये आपका 117 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस 9 माइनस 117 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, तो घटाओगे कितना बचेगा 108, माइनस का बच जाएगा, ये तो वाई स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब यहाँ 0 आपका हो जाएगा, 2 कामन कर सकते हो, कामन कर लो, तो जब 2 कामन करोगे तो यहाँ y और यहाँ 3y माइनस ये कितना बचेगा, तो आप जानते हो 54 होता है, कितना होता है 54 दूना 108 होता है। ये आपका इधर गुणे में लिखा है, भाग हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका हमें केवल क्या करना है, गुणनखंड, बस सिंपल वे में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, इधर आपको दिखाते हैं और आसानी से समझाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, तो केवल यहाँ आपका वाई स्क्वायर गुणा करो तो 54 आ जाए, और जोड़ घटाओ तो कितना आ जाए 3 आ जाए। तो ज़रा बताओ क्या होगा, ज़रा बताओ जल्दी से। तो आपको पता है 9 छंग 54, 9 छंग 54 और इक्वल टू 0। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3 भी बचेगा, काम हो जाएगा। तो ये y हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6y माइनस 54 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इधर से y कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 9
और इधर हम +6 को कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है ना, तो जब सेम है तो एक बार लिख देते हैं इसको, और ये हमारा क्या हो जाएगा y +6 इक्वल टू 0। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। एक बार हम क्या करेंगे, इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो इधर हमारा माइनस में आ जाएगा। तो चूंकि हमारा क्षेत्रफल या परमाप कोई माइनस में होता नहीं, तो हम प्लस वाली संख्या इधर क्या रखेंगे, ये माइनस में है 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस में इधर आएगा प्लस में। ये आपका y का मान, यानी आपका जो दूसरे वर्ग का भुजा आपको 9 मीटर मिल गया है। क्या मिल गया, 9 मीटर। अब देखिए यहाँ से हम पहले का याद कर लेते हैं। तो y का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो तुम अगले स्टेप में लिख लेना, यहाँ रख दीजिए, मैं सिंपल वे में दिखा देता हूँ। 3 में रखोगे तो यक्स ये कि 9 है आपका और 3 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपको पता चल गया कि जो y है उसका भी, यानी आपका जो दूसरा वर्ग है उसकी भी भुजा ज्ञात हो गई और पहले वर्ग की भुजा भी ज्ञात हो गई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा तो एक बार फिर से देख लो, दिमाग में बैठ जाएगा, पक्का है। तो फिर देखिए अगला सवाल जो है उसको भी रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। और जो दूसरा क्वेश्चन है यानी आपका 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। तो 14 नंबर कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्त, यानी आपका जो वृत्त है उसमें जो व्यास है, अब व्यास आपको पता नहीं होगा तो केंद्र से जाने वाली जो भुजा होती है उसी को व्यास कहते हैं, ये केंद्र होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका व्यास कितना सेंटीमीटर है, तो 13 मीटर दे रखा है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों, अंतः बिंदु ये देखिए ए और बी, ठीक है, बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरी का अंतर ए और बी, ए व बी से खंभे की दूरी, ये मान लो कहीं खंभा है, खंभे की दूरी का अंतर, तो ये हमारा x है और ये x -7, ठीक है, अंतर 7 हो तो क्या ऐसा संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि ए फाटक से दूरी, तो माना ए फाटक से खंभे, ठीक है, क्या मानेंगे, ए फाटक से खंभे की दूरी, ए फाटक से खंभे की दूरी बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, दूरी क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उसका अंतर जो है बी फाटक से लिख देंगे हम, बी फाटक से खंभे की दूरी y मीटर होगा, ये क्या हो जाएगा, y नहीं, अंतर दे रखा है आपको 7 का, ये हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस प्रकार से ये क्या बन गया, आप जानते हो कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। तो ये हमारा हो गया कितना, 90 हो गया, और ये 90 हो गया तो ये हमारा कर्ण हो गया, और ये हमारा छोटा है तो आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से इसकी दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कह रहा है, तो आप जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार या लंब कोई लिख दो, जोड़ में स्थान में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण हमारा 13 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। लंब हमारा क्या है, यक्स का स्क्वायर, और आधार हमारा क्या है, यक्स माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए खोल देते हैं इसको सबको। तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर ये हो गया, इसका हमें क्या करना है, तो ध्यान देना है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 वी, बस हो गया, सिंपल था। तो ये आपका 169 है ही, ये आपका 2x हो जाएगा, इसको जोड़ोगे और ये आपका कितना हो जाएगा, 749, और ये आपका कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे सर, तो इसको उधर ले जाएंगे। चलिए ले चलते हैं, ये हमारा हो जाएगा इतना, इधर माइनस में आ जाएगा 49, और ये हमारा 2x स्क्वायर और माइनस 14 है ही, 14x। अब क्या करेंगे, तो घटाएंगे, ज़रा घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और ये हमारा 2 बच जाएगा, और ये हमारा 1 बच जाएगा। इसको इधर लाएंगे, तो ज़रा ला के आपको दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, इसको इधर लगाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, उधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारा ये 60 हो गया, 0 ये गुणे में है, भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। गुणा करें तो 60 आ जाए, और घटाएं तो 7 आ जाए। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, और 12 में से 5 गया तो 7। बहुत ही सिंपल है। अभ्यास से गुणनखंड किससे हो जाएगा, अभ्यास से दुनिया का हर काम आसान हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 60 स्क्वायर 0। ठीक है, यहाँ से आप सर क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना है तुम्हें, x कॉमन कर लो तो 12 बचेगा, इधर प्लस आप 5 कॉमन कर लो तो x माइनस 12 इधर भी बच जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ एक बार इसको लिखोगे और ये 0, एक बार आप इसको लिखोगे, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका माइनस है तो इधर आएगा प्लस, ये आपका हो गया, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, इधर ये आपका माइनस में आ जाएगा। ये अमान्य है, प्लस वाला हमको लेना है। तो चलिए रख देते हैं, तो सारी भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ तो हमारा एक आ गया, ए फाटक से खंभे की दूरी कितना हो गया, तो आपको पता है 12 हो गया सर। अब इसको निकालते हैं, तो यहाँ हम रखेंगे 12 और 7, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, 5 आ गया। अब हम फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।